आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे झटके से जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मीरा की चाल, पहलवान की ताकत और आर्या सर की अनदेखी हार ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। अनु की आंखों में सवाल हैं, दिल में दर्द है और भरोसा डगमगाने लगा है। क्या सच में आर्या सर कमजोर पड़ गए हैं या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश है? सच और झूठ की इस टक्कर में अब हर रिश्ता परीक्षा से गुजरने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मीरा के मन में एक नया खेल जन्म लेता है। मीरा बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और जलन की आग जल रही होती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि घर में हर कोई आर्या सर की इज्जत करता है, उनकी बात को सच मानता है और उन्हें मजबूत समझता है। मीरा चाहती है कि एक बार सबके सामने आर्या सर की छवि टूटे, ताकि लोग उन्हें कमज़ोर समझे और उनका भरोसा हिल जाए। इसी सोच के साथ वो एक ऐसी चाल चलने का फैसला करती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। मीरा एक ऐसे पहलवान को ढूंढती है जो ताकत में बहुत आगे हो और जिसे पैसों की ज़रूरत हो। पहलवान सीधा साधा दिखता है लेकिन ताकतवर है। मीरा उससे मिलती है और उसे भड़काती है कि अगर वो आर्या सर को सबके सामने हरा दे तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। पहलवान पहले थोड़ा हिचकता है, लेकिन जब मीरा उसे लालच देती है और उसके कान भरती है तो वो तैयार हो जाते हैं। मीरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है अब उसका प्लान काम करेगा। उधर आर्या सर को जब चुनौती मिलती है तो वो चुप नहीं रहते। उनका स्वभाव ऐसा है कि वो पीछे हटना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण मुकाबला है और वो अपनी इज्जत के लिए इसे स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सब एक साजिश का हिस्सा है। उनके मन में आत्मविश्वास है क्योंकि उन्होंने हमेशा सही रास्ता चुना है। उन्हें भरोसा है कि सच के साथ खड़े होने वाला कभी नहीं हारता। घर में सबको जब पता चलता है कि आर्या सर और पहलवान के बीच मुकाबला होने वाला है तो माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। कुछ लोग उत्साहित हैं तो कुछ चिंतित, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अनु है। अनु के दिल में डर है। उसे लगता है कि आर्या सर को ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहती है कि सब शांति से रहें, लेकिन जब आर्या सर फैसला कर लेते हैं तो अनु चुप हो जाती है। वो बस मन ही मन दुआ करती है कि सब ठीक हो जाए। मुकाबले का दिन आता है। सबकी नजरें आर्या सर पर होती हैं। शुरुआत में आर्या सर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। पहलवान बहुत ताकत से वार करता है। आर्या सर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सामने वाला पहले से तैयार है। कुछ ही देर में सबके सामने एक ऐसा पल आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आर्या सर गिर जाते हैं और पहलवान जीत जाता है। ये दृश्य सबको हैरान कर देता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। लोगों के चेहरे पर यकीन नहीं होता। जो आर्या सर को हमेशा मजबूत समझते थे, उन्हें पहली बार हारते हुए देखते हैं। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर दुख का दिखावा है, लेकिन अंदर से वो खुश है। उसे लगता है कि उसका पहला कदम सफल हो गया। अनु की हालत सबसे खराब होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि आर्या सर इतने आसानी से हार सकते हैं। वो उनके पास जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठने लगते हैं। क्या आर्या सर ने जल्दबाजी की? क्या उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर समझ लिया था, या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? आर्या सर चुप है। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। उन्हें अपनी हार से ज्यादा इस बात का दुख है कि अनु की आंखों में भरोसा हिलता दिख रहा है। मीरा इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि अगर आर्या सर की इज्जत पर चोट लगेगी तो अनु खुद उनसे दूर हो जाएगी। सेक्शन का अंत इसी भारी माहौल में होता है। एक तरफ आर्या सर की चुप्पी, दूसरी तरफ अनु का टूटा हुआ भरोसा और तीसरी तरफ मीरा की छुपी हुई जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साजिश के पीछे एक सच छुपा होता है जो देर से ही सही सामने जरूर आता है। आर्या सर की हार के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां उनकी बात को आखिरी फैसला माना जाता था, अब वहां फुसफुसाहट होने लगी है। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे हैं कि शायद आर्या सर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। ये सब सुनकर अनु का दिल और ज्यादा टूटता है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर सोच में डूबी रहती है। अनु के मन में दो भाव चल रहे हैं। एक तरफ वो आर्या सर से प्यार और भरोसा करती है, दूसरी तरफ उसे उस हार का दृश्य बार बार याद आता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आर्या सर को जानती है। वो जानती है कि वो बिना तैयारी के कोई कदम नहीं उठाते। फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो इतनी जल्दी हार गई? ये सवाल उसके मन को चैन नहीं लेने देता। मीरा इस बदले हुए माहौल को देखकर खुश होती है। वो जानती है कि अब बस थोड़ा और धक्का देना है। वो धीरे धीरे लोगों के सामने ऐसी बातें करने लगती है जिससे आर्या सर पर और शक बढ़े।
वो कहती है कि शायद आर्या सर ने अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था, शायद वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उसकी बातों में मीठापन है लेकिन इरादा साफ नहीं है। उधर आर्या सर अकेले बैठकर सोच रहे हैं। उन्हें भी ये हार साधारण नहीं लगती। उन्हें याद आता है कि मुकाबले से पहले पहलवान की नजरें अजीब थीं, जैसे वो पहले से कुछ जानता हो। उन्हें ये भी याद आता है कि मीरा ने ही सबसे पहले इस चुनौती की बात उठाई थी। धीरे धीरे उनके मन में शक जन्म लेने लगता है, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कह सकते। इसी बीच एक छोटा सा इशारा सामने आता है। घर के एक नौकर ने अनजाने में देख लिया था कि मीरा किसी को पैसे दे रही थी। उसे उस समय बात समझ नहीं आई, लेकिन अब जब वो सब सोचता है तो उसे शक होता है। वो ये बात किसी से कहने से डरता है, लेकिन अंत में वो अनु को इशारा देता है कि मुकाबले के पीछे कुछ और भी हो सकता है। अनु ये सुनकर चौंक जाती है। उसके मन में जो हल्का सा शक था वो अब गहरा होने लगता है। वो शांत रहकर सोचती है। उसे याद आता है कि मुकाबले से पहले मीरा बहुत बेचैन थी, फिर अचानक बहुत आत्मविश्वास से भर गई थी। क्या ये सब उसी का खेल था? ये सवाल अब अनु के दिल में मजबूत हो जाता है। मीरा अभी भी नाटक कर रही है। वो आर्या सर के सामने सहानुभूति दिखाती है, लेकिन अकेले में मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आर्या सर अब चुप नहीं रहने का फैसला करते हैं। वो तय करते हैं कि वो इस हार के पीछे की सच्चाई जानकर रहेंगे। उनके चेहरे पर फिर से वही दृढ़ता दिखने लगती है। अनु भी अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो सच तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठेगी। सेक्शन का अंत एक नए मोड़ पर होता है। अनु के हाथ एक छोटा सा सबूत लगता है जो मीरा की तरफ इशारा करता है। अभी ये पूरा सच नहीं है, लेकिन एक शुरुआत है। अब कहानी बदलने वाली है। जो लोग आर्या सर को कमजोर समझ रहे थे, उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि असली खेल क्या था। अब सवाल ये है कि क्या मीरा अपनी अगली चाल चलेगी या फिर उसका जाल उसी पर उल्टा पड़ेगा। सच और झूठ की ये लड़ाई अब और तेज होने वाली है।